हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जिस दिन से आरआरबी सिकंदराबाद का रिजल्ट आया है उस दिन से लगातार स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि भैया कहीं हमारी तो 11 नंबर या 10 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, और अगर इस तरह से रहा तो हम लोग तो फिर फिजिकल की तैयारी ही छोड़ दें, हमारे तो एक ही नंबर ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी रियलिटी समझा दूंगा कि किन लोगों की कट ऑफ है, जिनकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी आपको। वो कौन लोग हैं या कौन से आरआरबीज हैं जिनकी आप लोगों को ज्यादा कट ऑफ दिखेगी, और वो कौन से आरआरबी हैं जिन लोगों की कट ऑफ में बहुत कम नॉमिनल से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी उन चीजों की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कट ऑफ समझाना चाहता हूं कि कट ऑफ का मैटर है क्या। वैसे सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन 15 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कट ऑफ क्या है। देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, कट ऑफ का जो मतलब होता है, कट ऑफ का मतलब होता है सबसे लोएस्ट कैंडिडेट, उस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट कैंडिडेट। अब मान लीजिए मुझे 100 लड़के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेने हैं। किसमें? 100 लड़के मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेने थे। मेरे यहाँ 100 वैकेंसीज थी, लेकिन 100 में से जो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो 90 जो स्टूडेंट हैं वो मुझे मिल गए हैं 60 प्लस वाले ही, सारे 60 से ऊपर नंबर हैं उनके। लेकिन ये जो 10 बच्चे बचे हैं, ये लड़के नीचे को गिरते गए। इसमें मान लो जो 10वां लड़का था उस लड़के के नंबर हैं 59.9। इसी तरीके से जो यहाँ पे अगर बात करूं 9वां लड़का है उसके नंबर हैं 58। उसकी तरह जो 8वां लड़का है उसके नंबर है 57। इसी तरीके से मान लो करते गए, और हुआ ये कि डायरेक्ट यहां तक मान लीजिए 50 तक कितने लड़के गिर गए? 9 लड़के भी कवर हो गए। अब जो एक बच्चा गिरा वो बच्चा मिल ही नहीं रहा था, लेकिन वो मिला जाके 42 पे, तो आपकी कट ऑफ लगी 42। तो आपको लग रहा है कि आपके तो कट ऑफ से इतने ज्यादा मार्क्स हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब कट ऑफ लगी है तो वो तो लोएस्ट कैंडिडेट है। कई बार ऐसे देखा है ना आपने कि यूपीएससी में भी देखा होगा कि जो टॉपर है उसके रिजल्ट जो रैंक 1 पे है उसके नंबर है 1050, और जो रैंक 2 पे है उसके नंबर है 973। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उस केस में इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए उसे 100 वैकेंसीज हैं, उसने पैट में मान लीजिए 150 बच्चा क्वालिफाई करवाया है। अब जब 150 बच्चे वो उठाएगा, या मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं कि वो 140 बच्चे भी उठाएगा या 149 बच्चे भी उठाएगा, तो 149 बच्चे भी 50 तक उठ गए या नहीं उठ गए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रियलिटी नहीं बता रहा हूं आपको कि भैया ये बिल्कुल सच है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए आप, रियल में होगा क्या, किन की कट ऑफ उठने वाली है। यहां जो ज्यादा कट ऑफ उठी उसका मतलब क्या था, उसका रीजन क्या था जो इतनी ज्यादा कट ऑफ उठ गई। अब यहां पे आप देखिए, एक बार आप लोगों को देखना चाहिए कि यहां जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ 40, और उसके बाद यहां पे हो गई है 51 कट ऑफ। कितनी कट ऑफ है? 40.40, और यहां हो गई 51.17। तो ये कट ऑफ लगभग 11 नंबर के आसपास बढ़ी। तो उसके पीछे रीजन समझ रहे हो आप। देखो, एक बात हमेशा याद रखिए, जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है हर आरआरबी में आप देख लेना, वो 60% के आसपास वाली कैटेगरी ही सिलेक्शन वाली कैटेगरी होती है। जो डेंजर जोन है वहां पे 70%, 72%, 75% भी होता है। अदरवाइज 60 से 70 के बीच की जो कैटेगरी है वो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है। वो हमेशा से ही सिलेक्शन वाली कैटेगरी रही है और रहती ही है। अब आप यहां देखिए, जब यहां पे बाकी लोगों की देखो, इस चीज को आप देखिए, जिसकी सबसे कम कट ऑफ रहती है एसटी की, उससे भी कम गई है। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, एससी एसटी की कट ऑफ कम रहती है, ये सबको पता है, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मैटर है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ एसटी से भी कम हो गई। इसका निश्चित सा मतलब था कि आगे जाके वो कट ऑफ उठेगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वाली बात आज बोल रहा हूं जब कट ऑफ आ गई, तो आप प्लीज पुरानी कट ऑफ की वीडियो उठा के देखिए। और मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है कि ईडब्ल्यूएस वगैरह की कट ऑफ काफी उठ जाएगी। उसके पीछे रीजन यही है कि जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे वाली ये वाली बात समझाई, ये जो बात मैंने आप लोगों को समझाई ना, ये वाली बात है कि जब ऊपर ऊपर के लड़के उठ गए ना, तो देखो अब हुआ क्या। अब सुनो, अब देखो, यही वाला फंडा हुआ है। यहां पे हुआ क्या है, 40 नंबर पे कट ऑफ तो लग गई, कट ऑफ तो लग गई 40 नंबर पे। तो 40 नंबर लोएस्ट वाला कैंडिडेट है ये 40 नंबर ये वाला कैंडिडेट है। और उसने उठा कितने लिए? उठा लिए यहां से ऊपर के सारे, ये वाले उठा लिए उसने। तो वही वाली चीज यहां पे आप लोगों को देखने को मिली है कि यहां पे जो हुआ है, 40 नंबर कट ऑफ भले ही चली गई थी, लेकिन उठाए उसने अब कितने वाले हैं? 51 से ऊपर वाले। कहने का मतलब यह है, वो जो
एक्स्ट्रा लड़के थे वो इसके बीच में थे, इसलिए वो यहां से छट गए हैं और इसका गैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन आप ये देखिए, हमेशा इस चीज से अंदाजा लगाइए, आपको अगर पता लगाना है कि हमारी शिफ्ट में लगभग कितने नंबर वाले बच्चे होंगे या हमारे यहाँ कितने नंबर वाले बच्चे होंगे, तब आप लोगों को यह पता लगा लेना चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के जो नंबर होते हैं ना, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के नंबर, रैंक से तो पता लगा ही सकते थे, वो मैंने बताया था, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी का लोएस्ट कैंडिडेट, ये जो 57 नंबर है ना, ये अनरिजर्व कैटेगरी का लोएस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सबसे नीचे वाला कैंडिडेट है ये। तो इस लड़के के बराबर सराबर नंबर होंगे तब जाके इन कैटेगरीज में आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, या उससे थोड़े नीचे होते हैं तब जाके सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो रेंज है ना, देखो ओबीसी की और ओबीसी की और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इन दोनों की जो कट ऑफ है वो ये बताती है कि इस रेंज में एवरेज बच्चा आप लोगों को मिलेगा बाकी कैटेगरीज के अंदर भी। ये बात आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 57 मार्क्स दिख रहे हैं, ओबीसी में कट ऑफ 52 दिख रही है, तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ लगभग जब फाइनल होगी तो वो 57, 58, 60 के करीब ही जाके फाइनल होगी, 60, 62 के करीब ही फाइनल होगी, उससे नीचे फाइनल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे नीचे वाला लड़का 58 नंबर लेके आ रहा है, सबसे नीचे वाला, तो एवरेज बच्चा आपकी ओबीसी में भी इतने नंबर तो लेके आ ही रहा होगा। जब अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे बेकार बच्चा ये है जो सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्टेड में सबसे बेकार ये है, सेलेक्टेड है वो मैं बेकार नहीं बता रहा हूं, लेकिन सेलेक्टेड कैटेगरी में जो टॉपर्स की रैंक है उसमें सबसे बेकार बच्चा ये है, तो आप ओबीसी में ये समझ के चलिए कि इतनी कट ऑफ तो आपका एवरेज बच्चा आएगा ही, और वो एवरेज बच्चा ही सेलेक्ट होगा। समझ आ रही है? अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे पता है, लेकिन अब आप देखिए कट ऑफ, देखो फाइनल जब गई है वो यही हुआ है। ओबीसी है, यहां पे आप लोगों को 58 दिख रहा है, तो देखो 57 है इसका, इसके आसपास ही दिखेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये उस कैटेगरी में काम कर रहा है जब आप लोगों की गैपिंग ज्यादा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं होगा क्या, देखिए अब एक चीज और देखिए, अभी मैं बताता हूं, जैसे चंडीगढ़ जोन है, मुझे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ चंडीगढ़ या दिल्ली का जो भी है, इसमें मान लेते हैं 72 गई है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की गई है 68 मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है कितनी गई है, ठीक है, और यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान लेते हैं, एससी, देखो एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी कम, और वो 55 60 मान लो जो भी है, यहां पे गई है इतनी, चलो मान लेते हैं, यहां पे ईडब्ल्यूएस मान लिया, चलो 50 चली गई। तो आप क्या समझ रहे हो कि अगर आपके 18 नंबर भी ज्यादा है ना, 18 नंबर भी ज्यादा है ना, तो भी वो कम है, क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपका जो एवरेज बच्चा होगा वो निश्चित तौर से इतने नंबर तो लाया ही होगा, क्योंकि ये एक लोएस्ट कैंडिडेट के नंबर हैं। जो सिलेक्टेड लोएस्ट कैंडिडेट है उसके नंबर इतने हैं 68 ओबीसी के अंदर, और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 72 है। तो अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, जिनकी कट ऑफ पहले से हाई है, अब देखो यहां पे कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, जिन आरआरबीज की कट ऑफ पहले से हाई है उसमें आप लोगों को बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जिन जोन की कट ऑफ बहुत पहले से ही कम है तो उनमें आप लोगों को गैपिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, उनकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ऐसे जोन की जो कट ऑफ है वो आप लोगों को कम बढ़ी हुई दिखेगी। इस चीज को आप लोग जब कट ऑफ आएगी वो देख लेना, उसका मतलब क्या है, क्योंकि इससे ऊपर देखो जो 65 से ऊपर नंबर खींचने वाले होते हैं ना, वो सब उसी कैटेगरी में गिरते हैं, वो पॉइंट्स में डिफरेंस होते हैं उनके। लेकिन 40 नंबर में जिस बंदे की 40 कट ऑफ जा रखी है उस पेपर के अंदर जो आपने देखा ही, तो भाई उसका तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, 80 नंबर वाला भी लड़का होगा, 70 वाला भी होगा, 60 वाला भी होगा, तो वहां पर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आप यहां ऐसे कह दो कि 20 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या आप समझ रहे हो कि लोएस्ट कैंडिडेट 92 नंबर लेके आ जाएगा? नेवर। इसमें आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को 3 नंबर 4 नंबर बड़ी मुश्किल से अनरिजर्व कैटेगरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर कहीं की कट ऑफ हाई है तो। लेकिन अगर कहीं की कट ऑफ बहुत कम है पहले से ही, तो वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ भी आपको 5 नंबर तक बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर कोई एवरेज है शिफ्ट,
तब आप 3 नंबर मान सकते हो। लेकिन मेरा आप लोगों को एक ही फंडा है जो आप लोगों को समझ लेना है कि जिसकी कट ऑफ पहले बहुत कम गई है, आपकी अगर कट ऑफ 40 नंबर है तो आप अपने आप को धुरंधर ना समझ के आप ये समझिए बस कि हाँ भाई, जो देखिए मैं आपको डिमोटिवेट, अब अभी एक बात और बताऊंगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को 62 नंबर दिख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लोएस्ट कैंडिडेट के और आपकी कट ऑफ 40 पे लगी है, तो ये तो आप निश्चित मानिए, ये आप निश्चित मानिए कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमारा तो भैया एक ही नंबर जा रहा है, हम तो बाहर हो जाएंगे। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की आ गई, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये मैक्सिमम लड़के जो इस टाइम पे 40 नंबर वाले में भी जो पढ़ा था ना, मतलब लेकिन उसने फिजिकल क्लियर कर रखा है, उस लड़के का भी नंबर आने की संभावनाएं बन जाएंगी। रेलवे आप लोगों को लास्ट टाइम तक बुलाएगी और बार बार बुलाएगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है रेलवे को, वो वैसे वैसे कैंडिडेट्स को बुलाती रहती है। हमारे साथ के भी ऐसे कई लड़के हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने देखे हैं। वो लड़कों ने ट्रैकमैन जैसी, जो मतलब अच्छे थे पढ़ने लिखने में, लेकिन उन्हें ट्रैकमैन पोस्ट मिली, उसकी वजह से उन लोगों ने छोड़ दिया। अब जब उन लोगों ने छोड़ दिया तो ऐसे छोड़ने वाले पता नहीं कितने हैं, क्योंकि कुछ लड़के एसएससी में सेलेक्ट होते हैं, कुछ बैंकिंग में होते हैं, कुछ यूपी पुलिस में होते हैं, कुछ जीडी में होते हैं। अब देखो जीडी में जो बच्चा सेलेक्ट होगा, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं वो पहले ही ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रखा होगा बच्चा। अब जब वो बच्चा ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रखा है और वो जीडी में हो रखा है, कुछ लड़कों को वर्दी की चाहत है, तो ट्रैकमैन जैसी जॉब को छोड़ के निश्चित तौर से वो वहां चला जाएगा। तो ऐसे आप लोगों की बहुत सारी सीट्स खाली हो जाएंगी, और जब ये सीट्स खाली हो जाएंगी तो ये सारी की सारी उन लोगों से ही भरी जाएंगी जो आप लोगों के लिए अभी फिजिकल क्लियर करके बैठे होंगे। उसके बाद जब सीट्स बचेंगी तब किसी और को इन्विटेशन होगा, अदरवाइज आप लोग ही पूर्ति करोगे। इसलिए आप लोगों का अगर एक नंबर भी ज्यादा है तो आप लोगों को हार मानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपना फिजिकल 100% एफर्ट्स के साथ देना है, और आपको फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर नंबर आता है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने ने, नंबर आए ना आए उस चीज को भूल जाओ। फिर आपने अपना 100% दिया हर स्टेज के लिए, बाद में आपको पछतावा नहीं होगा जब आपके भाई को बुला लिया जाएगा कि भैया 42 नंबर पे 40 कट ऑफ गई थी पहले, अब 42 पे बुला लिया उसको, और आपका 43 नंबर थे, उसके बावजूद भी आपको नहीं बुलाया क्योंकि आप फिजिकल फेल हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप लोग इस चीज की तैयारी में रहिए, अपना फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार करिए, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। और दूसरी बात, किसी को ब्लेम करने से, किसी टीचर को, किसी घर वाले को, आप फिर धोखा दे रहे हो अपने आप को। टीचर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये आपकी आंखों को भी पता है कि ये 40 नंबर जो हैं, ये आपके सामने 68 नंबर वाला बच्चा निकल के बाहर बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप ये 40 नंबर पे और फिर दूसरे टीचर को गाली दे रहे हो आप। मैं आप लोगों से फिर से बता रहा हूं कि देखो, डिमोटिवेट करने जैसा कुछ नहीं है। जब तक आपको चांस दिया जा रहा है, आप तब तक अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़िए, और जब आपको चांस नहीं मिलेगा तब आप हट जाना। मतलब अब आरआरबी ने कह दिया कि नहीं भाई आप एलिजिबल नहीं हो, हम डीबी के लिए नहीं बुला सकते, जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे, तब वो आपको बुला लेगी जब उसे जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप ब्लेम मत करिए, आप ये सोचिए कि मुझे 40 नंबर ही क्यों आए, मेरे 42 नंबर ही क्यों आए, बच्चे को तो 68 नंबर भी आ रहे हैं, 90 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप 90 नंबर भी ला सकते हो ना आगे के लिए। तो आप अगले एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए बिना किसी को ब्लेम किए हुए। अब एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, वो बात यह है कि बच्चे कहते हैं कि भैया आपने तो इतनी कट ऑफ बता रखी है या इतनी बता रखी है, अब इतनी हो गई। देखो एक बात हमेशा याद रखो, मैं अपनी बात तो बताऊं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को तब तक मोटिवेट करता रहता हूं। आज वीडियो में तो मैंने इतनी सारी बातें सच्चाई बोल भी दी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे। अदरवाइज हमारा जो मकसद है, या टीचर्स का जो मकसद होता है, बच्चे को मोटिवेट करना होता है। वो इसलिए कि आप लोग ज़्यादा से देखो, अगर फिजिकल पास नहीं हुए तब आप लोगों को बहुत दिक्कत है। अगर आप फिजिकल पास हो गए तो आप लोगों की 1 साल बाद भी लॉटरी लग सकती है, 1.5 साल बाद भी लग सकती है। तब आप लोग ही कहोगे कि यार अच्छा हुआ मैं उस टाइम पे पढ़ लिया था, फिजिकल की तैयारी कर ली थी, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत हो जाती। तो टीचर जो होते हैं वो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं हर स्टेज के लिए। आपके घर से कुछ उठा के तो नहीं ले आया ना, आपसे फिजिकल की तैयारी करने के लिए बोला होगा ना किसी भी टीचर ने, तो वो आप लोगों की हेल्थ के लिए ही काम आएगा। अगर आपसे फिजिकल निकल गया या आपको बाद में अगर वेटिंग में बुलाएगा तब भी आप लोगों के ही काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा।
तो इस चीज को आप मान के चलिए। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, जब भी 25 दिन भी रह गए थे ना, तब भी हम ये कह रहे थे कि भैया पढ़ लो, हो जाएगा। 30 दिन रह गए थे तब भी हम कह रहे थे, 15 दिन रह गए थे तब भी कह रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लास्ट टाइम तक पढ़ सको, बस हमारा ये मकसद रहता है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि वीडियोस बच्चे देख लेते हैं, कोई लाइक वाइक नहीं करता है। तो भैया इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, कुछ मिलता है, तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और अभी भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, सच्चाई है उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो रियलिटी है उस चीज को एक्सेप्ट करिए। जिनकी कट ऑफ पहले कम रही हैं उनकी कट ऑफ उठेंगी ज्यादा, उनके कट ऑफ का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। जिनकी कट ऑफ पहले से हाई है उनकी कट ऑफ कम उठेंगी, इस चीज को याद रख लेना। चाहे वो कैटेगरी की बात हो, चाहे वो पूरे आरआरबी की बात हो। अगर किसी आरआरबी में पहले से ही 70-72 कट ऑफ है, आप ये समझ लीजिएगा कि उसकी कट ऑफ फाइनल वाली बहुत कम उठेगी। लेकिन अगर किसी की कट ऑफ पहले से 50 है तो उसकी कट ऑफ ऊपर उठेगी, ये आप समझ लीजिए। और अगर कोई कैटेगरी है कि भैया उस कैटेगरी की कट ऑफ 42 है और दूसरी कैटेगरी की 60 है, तो आपको वहां तक उठ के ले जा सकता है वो फाइनल कट ऑफ में, इस चीज को समझना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी बात से एग्री हो तो ठीक है, नहीं हो तो भैया आपकी मर्जी है। ये मेरे सजेशंस थे, इसमें आप लोग कितना समझते हैं क्या है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। टेक केयर।